नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। मैं हूं रजत। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेयर बाजार लाइव में सभी का स्वागत है। एक सेशन अच्छा था, शुरुआत इसकी अच्छी हो सकती थी, लेकिन शायद इस अच्छे सेशन की शुरुआत एक दुखद घटना से करनी पड़ेगी। फ्रांस में कल हुए आतंकी हमले का असर फाइनेंशियल मार्केट्स पे क्या होगा उसको समझेंगे और साथ ही साथ एसजीएस निफ्टी किस तरह से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं एग्जैक्टली एसजीएस निफ्टी क्या करता है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें करीब 34 अंकों पर 8615 के स्तर पे, यानी CY16 के नए हाई पर मार्केट्स खुल सकते हैं। कल मार्केट्स ने एक मैंडेट दिया कि कॉल राइटर बैकफुट पे आ रहा है। पिछले सेशन में जो हावी हो रहे थे मंदड़िए, वो बाहर निकले कल ग्लोबल संकेतों देखने के बाद। और इन संकेतों के साथ हमारी अप्रोच क्या होगी, आइए देखते हैं, समझते हैं। हमने भी, अगर आप देखें, कल एग्जैक्टली एक बड़ी कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट की थी। थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे, तेजी के सौदे होल्ड करें 8480 के एसएल के साथ। ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा। 8600 की कॉल जो हम लॉन्ग लेके चल रहे थे, याद रखिए वो अभी भी आपको लॉन्ग होल्ड करनी है। उस पोजीशन को आप होल्ड रखिए, उसको कोई ट्रिम मत करिएगा। निफ्टी बैंक में भी लॉन्ग होल्ड करिए, 19000 की कॉल। इनफैक्ट रोज बरोज हम इससे बात करते हैं, इसको अभी होल्ड रखिए। स्टॉप लॉस इसको रिवाइज करेंगे, लेकिन होल्ड रखिए। पीएसयू बैंक्स, ये इंस्टीट्यूशंस के रडार पर हैं, याद रखिएगा। पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। और याद रखिए इस वक्त लिक्विडिटी मार्केट्स को चेस कर रही है। बहुत इफ्स एंड बट्स मत जोड़िए। एफआईएस का पैसा कल भी 900 करोड़ का आया। ग्लोबल सेंटीमेंट्स अगर आप देखें, नीचे जो गिरने का खतरा था वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि 8560 के ऊपर की जो कल क्लोजिंग थी उसने 8500 और 8600 के सारे कॉल राइटर्स को बाहर निकाल दिया और अब 8600 से ऊपर कैपिटलाइज करने के चांसेस ज्यादा है। रजत, मॉर्निंग। लेकिन आप जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें एक जो नेगेटिव खबर है वो ये भी है कि फ्रांस में आतंकी हमला हुआ। और इनफैक्ट फ्रांस में सबसे बड़ा आतंकी हमला है। देखिए, पहले भी 2015 में अगर आपको याद हो तो पेरिस में आतंकी हमला हो चुका है। वर्ल्ड इंपैक्ट्स आज मार्केट्स पे इतना नहीं देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट्स अब आधे फीसद ज़्यादा तेज हो गए हैं, लेकिन इस पे अपडेट लेते हैं। मेरे साथ मनीष, मेरे सहयोगी, इसमें मौजूद है। मनीष, बताएं एक तो इंटरनेशनल संकेत कैसे हैं और ये जो आतंकी हमला हुआ है, क्या ये टेररिस्ट एक्टिविटी बताई जा रही है? निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये मान लिया है कि हाँ, जो हमला हुआ वो आतंकी हमला है। देखिए, फ्रांस के निज समय बास्टिल डे पर एक आयोजन चल रहा था, वहीं एक ट्रक आया और उसने जो है फिर अंधाधुंध फायरिंग की है। और अब तक जो डेटा निकल के आ रहे हैं, जो अब तक आंकड़े निकल कर रहे हैं, उसमें करीब 70 लोगों के अभी तक माने जा रहे हैं कि हमले हैं, जबकि 150 से ज़्यादा लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं इस पर आपात बैठक चल रही है और इसका असर जो है अब देखना होगा सेकंड हाफ में जब यूरोपीय बाजार खुलते हैं तो उस पर क्या देखने को मिल सकता है। क्योंकि कल जब ये हमला सुबह का है तो तब तक यूरोपीय बाजार बंद हो चुके थे, लेकिन अमेरिकी बाजार संकेत देखिए काफ़ी बेहतर देखने को मिले, जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली अमेरिकी बाजारों में। 6 महीने से ज्यादा के ऊपरी स्तर पर जो है नैस्डैक बंद हुआ है। डाउ जोन्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और लगातार तीसरा दिन था जब यूएस मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो लगातार चौथा दिन ऐसा शेयर था जब इंडेक्स जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। 2014 के बाद ऐसा ट्रेंड देखने को मिला कि S&P 500 जो है लगातार 4 दिनों तक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब हुआ। जो यूएस अमेरिकी बाजारों को जो मजबूती मिली है वो JP मॉर्गन के नतीजों से मिली। नतीजे काफी बेहतर देखने को मिले, उम्मीद से बेहतर नतीजे आए। इसकी वजह से न केवल JP मॉर्गन में बल्कि सिटी ग्रुप जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और पूरे बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। और यही वजह है कि जो वापस से रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास जो है बाजार बंद होने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा मोनसेंटो से जुड़ी हुई पॉजिटिव खबर ये आई है कि जो है बेयर एजी ने जो इनके लिए ऑफर बढ़ाया है, उसकी वजह से मोनसेंटो के शेयर में कल के ट्रेड में हमने कहा करीब 6-6.5% की मजबूती देखी। आज मोनसेंटो इंडिया पर भी कहीं ना कहीं नजर रखनी चाहिए। अब अगर यूरोपीय बाजार की बात करें, यूरोपीय बाजार में फुटसी का बाजार देखिए, जो ब्रिटेन का जो बाजार है वहां पर मामूली गिरावट देखने को मिली। जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये पहला बाजार खुला था, एक स्थिरता के संकेत वहां ना कहीं देखने को मिला। हालांकि जर्मनी और फ्रांस के बाजार में तेजी आई है। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो राहत पैकेज ये संकेत दिया है कि अगस्त में वो राहत पैकेज दे सकता है। हालांकि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो माना जा रहा था कि ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, वहां नहीं की गई है। उसके बाद हमने देखा है कि बाजारों में ब्रिटेन के बाजार में थोड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है। एशियाई बाजार का संकेत देखिए, वहां थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। एसजीएक्स निफ्टी में करीब 37 अंकों की तेजी है। शुक्रिया आपका। अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय संकेत अच्छे और इसकी अगर आप देखें एग्जैक्टली एक, अगर मैं करेक्ट बताऊं आपकी स्क्रीन पे आप देखिए 37 अंकों पर एसजीएक्स निफ्टी। एक और चीज, फ्रांस पे आतंकी हमला, उसके बावजूद आपका एसजीएक्स निफ्टी ऊपर। एक और चीज जिसका शायद इंपैक्ट पड़ेगा आज बाजार पे, वो है आईटी और उसमें टीसीएस के नंबर्स मैं थोड़ा देर में इस पे डिटेल में बात करूंगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, एक बात अगर कहनी हो, एक स्लोगन देना हो आईटी रिजल्ट्स के इस पूरे सीजन को, तो टीसीएस ने अच्छी शुरुआत कर दी है, स्पेशली ऑन द बॉटम लाइन फ्रंट एंड एट्रिशन फ्रंट। राजेश शतपुते हमारे साथ हैं। इस सेशन की एग्जैक्टली नींव कैसी रहेगी और ये सेशन कैसे चलेगा उससे बात करते हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। कल आपने देखा क्लोजिंग के वक्त 8560 के ऊपर निकलने की टेंडेंसी, ग्लोबल संकेत अच्छे होना, कॉल राइटर्स का बैकफुट पे आना, पुट राइटर्स का एक बार फिर से एक्टिव होना। आप क्या करेंगे आज?
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल देखा कि बहुत अच्छी रैली देखी थी। हम लोग ये सोच रहे थे कि 854050 पे अटकेगा, लेकिन ये बाज़ार एक एक पड़ाव पार करते जा रहा है। 8565 का जो लेवल आपने कहा एकदम सटीक लेवल है एज फार एज द वीकली चार्ट इज़ कंसर्न। देखिए, जो कि SGX निफ्टी दिख रहा है उसके हिसाब से भी मुझे लगता है बाज़ार की जो तेज़ी है वो कंटिन्यू रहेगी। हालांकि 8600 के आसपास जो कॉल राइटिंग देखी थी अभी तक उन्होंने अनवाइंड उतना किया नहीं है और वो थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं 8700 के कॉल में। 8600 के ऊपर अगर निफ्टी चलेगा तो ये 8720 तक जाएगा। सो द रैली इज इंटैक्ट। जैसे आपने कहा कि फिलहाल प्रेशर नहीं है तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। 8480 जो आपने कहा बहुत सही कहा। 8550 के एंगल से आपने जो स्टॉप लॉस रखा दैट वाज द परफेक्ट स्टॉप लॉस 8480। कल हमने देखा पुट राइटिंग भी बहुत अच्छी देखी। कल हमने रफली जो पुट राइटिंग देखी वो देखी 8500 और 8600 के पुट में। 8500 के पुट में रफली 6 लाख शेयर ऐड हुए और 8600 के पुट में रफली 3.5 लाख शेयर ऐड हुए। तो ये क्लियर कट दर्शाता है कि बाजार में जो कॉन्फिडेंस है तेजी वालों का बहुत स्ट्रांग है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि PSU बैंकिंग में अभी एंटर करना है नहीं करना है। जस्ट इट्स अ राइड, जस्ट राइड इट। जब तक चले तब तक ठीक है। स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखना, स्टॉक स्पेसिफिक मूव रखना, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा चेरी पिकिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा वैल्यू बाइंग जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे कर रहे हैं। जैसे पिछले हफ्ते हमने आपको BAML बताया था। कल BAML मुझे लगता है लास्ट के 1-1.5 घंटे में 6-7% बढ़ा। सो ये बाजार है जहाँ पे वैल्यू दिखता है, जहाँ पे एक चांस मिलता है वहाँ पे बाइंग कर तो आपके हिसाब से काउंटर स्पेसिफिक मूव्स तगड़े आ सकते हैं मार्केट्स पे। BAML कल आउट परफॉर्म कर गया। लेकिन अभी हम वायदा बाजार की बात करें तो वीरेंद्र देखिए कैश मार्केट में तो लगातार लिक्विडिटी है, स्ट्रॉन्ग खरीदारी है FIs की, लेकिन वायदा बाजार से क्या संकेत मिल रहा है? क्या लग रहा है यहाँ से कि अभी और रैली देखने को मिल सकती है? देखिए रजत, एक तो ये बताऊं मैं आपको, परसों जिसके बेस पे मैंने कल की कमेंट्री बनाई थी, परसों आखिरी के 2-3 घंटे में क्या होता है, कॉल राइटर्स आ रहे थे, लेकिन कल के स्टैटिस्टिक्स में बदलाव है। फ्रेंकली जो भी कमेंट्री हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स पे करते हैं। FIs की देखिए जोरदार खरीदारी और इसी काउंटर में DIs की बिकवाली है। लेकिन अगर आप FIs के वायदा कारोबार को आंकड़ों को देखें रजत, FIs की 900 करोड़ रुपए की कैश में खरीदारी और F&O में उनकी तरफ से 640 करोड़ रुपए खरीदारी। आइए जरा FIs को सेगमेंट वाइज देखते हैं। FIs ने सेगमेंट वाइज क्या किया। इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स ऑप्शंस में, इंडेक्स फ्यूचर्स में 461 करोड़ की खरीदारी, निफ्टी बैंक दोनों बाय किए। आगे आइए इंडेक्स ऑप्शंस में, यहां पे 778, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, 778 करोड़ की बाइंग और स्टॉक फ्यूचर्स को सेल करके अपनी पोजीशंस को हेज किया। यानी अगर इंडियन प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखें, अगर FI इंडिया पे लॉन्ग जा रहा है, इसके 3 सबसे बड़े इंडिकेटर्स क्या है? इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, कैश में खरीदारी और चौथा सबसे स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स सोचिए अपने ज़हन में, वो है फॉरेक्स मार्केट। कल रुपए की क्लोजिंग को देखिए आप, वो इंडिकेशन दे रहा है कि फॉर द टाइमिंग इक्विटी मार्केट्स के लिए एक स्मूथ राइड हो सकती है। अब आइए आप निफ्टी फ्यूचर्स पे कल और कॉल ऑप्शंस के पुट ऑप्शंस के स्टैटिस्टिक्स देखिए। जो मैं चीज कहना चाह रहा था, निफ्टी फ्यूचर्स में काफी अगर आप देखें अच्छी खासी बाइंग और 8500 का कॉल राइटर बैकफुट पे आया रजत, वहां देखिए 4 लाख शेयर घटे। 8600 का कॉल राइटर बैकफुट पे आया और 8700 की कॉल में फ्रेश बाइंग। और इनफैक्ट मैं एक और चीज बताऊं रजत, यहाँ पे जो इस चीज में मेंशन नहीं है, कॉल राइटर्स इन द मनी कॉल पे भी हावी हो गए थे। वो सोच रहे थे कि यूटर्न मार्केट ले सकता है, लेकिन वो कंप्लीटली बैकफुट पे है। एंड स्पेशली ये कॉल राइटर कौन सा रजत, जो वेडनेसडे को 12:30 के बाद हावी हुआ था। अब आइए आप जरा पुट पे, सबसे बड़ी चीज अब आपकी स्क्रीन पर आएगी और वो है 8500 के पुट में आप राइटिंग का क्वांटम देखिए 6 लाख। और एक बार जरा 8500-8400 की स्ट्राइक वहां दिखाएंगे जरा आप प्लीज, क्योंकि 8400 की पुट में जो राइटिंग हुई है 3.25 लाख की, ये इंडिकेट कर रही है कि उसका आउटस्टैंडिंग OI ये देखिए अब कहां पहुंच गया रजत, 54 लाख। और इसीलिए 8400 की पुट और 8500 के पुट के आउटस्टैंडिंग OI को देखते हुए ये जो मेरा स्टॉप लॉस है मैंने आइडेंटिफाई किया है करीब 8480। तो मैं इस स्टॉप लॉस के साथ, देखिए मैं फ्यूचर्स पे लॉन्ग नहीं हूं, फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे पे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं फ्यूचर्स लॉन्ग करूं। मैंने 8600 की कॉल ले रखी है, मैं उसको अभी भी लॉन्ग होल्ड करूंगा क्योंकि वो ट्रेड मेरा ग्रिप में है। चलिए, लेकिन जो बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स आया, फटाफट से उसका रिकैप लेते हैं, क्योंकि TCS उम्मीद थी कि 6050 करोड़ के आसपास का मुनाफा दर्ज करेगा, लेकिन 6318 करोड़ की बॉटम लाइन है। अपडेट लेते हैं, अंचल मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अंचल बताएं नतीजे कैसे हैं, क्या ब्रोकिंग हाउसेस ने अपग्रेड किया काउंटर को?
शुक्रिया। देखिए, अगर ब्रीफ में समझाया जाए तो मुनाफा कंपनी का जो अनुमान था उससे काफ़ी बेहतर आया। मुनाफे में करीब 5.5% तक की गिरावट का अनुमान था, लेकिन फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन पे कंपनी ने Q1 में प्रॉफिट पोस्ट किया। सिर्फ यही नहीं, अगर आप कंपनी के मार्जिन को भी देखें, 25.9% से घट के 25% रहने का अनुमान था, लेकिन मार्जिन 25.1% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। डेफिनेटली मार्जिन स्लाइड किए हैं, का मल्टी ईयर लो पर है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है, जो अनुमान स्ट्रीट ने लगाया था उसके हायर बैंड, यानी 18 से 20 से 25% का जो स्ट्रीट का बैंड था, उससे बेहतर कंपनी का स्लाइटली इंप्रूव्ड मार्जिन है। वो अपने आप में एक अच्छी चीज़ थी। साथ ही साथ अट्रिशन इंप्रूव हुआ है कंपनी का। अट्रिशन आप गिर कर 15.5% से गिर के 13.5% रहा, वो एक अच्छा ट्रिगर था। अच्छे हेल्दी ऑर्डर इनफ्लोज रहे। करीब आप देखिए $2 करोड़ के 6 ग्राहक, तो वहीं $5 करोड़ के 4 नए ग्राहक जोड़े कंपनी ने, तो अपने आप में एक अच्छी अचीवमेंट है। और ओवरऑल जो ब्रेक्सिट की इंपैक्ट की बात की जा रही थी, मैनेजमेंट ने भी साफ तौर पर कहा कि इस क्वार्टर में उतना इंपैक्ट नहीं आता हो दिखा। गोइंग अहेड भी आज तक उतने प्रेशर नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ, जो फाइनल इंपैक्ट होगा Q2 के बाद से देखने को मिलेगा। और डॉलर आई, क्योंकि क्रॉस करेंसी का सपोर्ट था, तो डॉलर आई भी इंप्रूव होकर आई और करीब 436 करोड़ आई, 3.7% की ग्रोथ रही। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें ओवरऑल नंबर्स को, मुनाफा अनुमान से बेहतर था, आय, डॉलर आय और साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो अनुमान के अनुसार था, एबिट मार्जिन जो है वो अनुमान से स्लाइटली बेटर था। तो देखिए, मोरलेस अंचल यार, ये थम्स अप देंगे आप? फ्रेंकली स्पीकिंग आपसे ही जान लेता हूं मैं थोड़ा सा। बिल्कुल, मैं तो थम्स अप दूंगा। मैं काफी ठीक है, इस बात को ही छोड़ते हैं। राजेश सतपुते जी, बताइए आप टीसीएस के इस अच्छे नतीजों के बाद, जो अंचल ने कहा, देखिए मैं इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लाऊंगा, उन्होंने जो हमारी फंडामेंटल एनालिस्ट की लॉबी ने कहा कि ठीक है भाई, नतीजे अच्छे हैं, आप टेक्निकली कैसा ट्रेड खोज रहे हैं यहाँ पर, या फिर इसको देखते हुए, टीसीएस को देखते हुए आप किसी और रेस्ट ऑफ आईटी में दाव लगाना चाहेंगे? इन्फोसिस आने वाला है, क्या उसको पकड़ना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि टीसीएस में एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बनता है 2530 के आसपास, लेकिन मुझे लगता है कि ओपनिंग ट्रेड वो निकल जाएगा। अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट देखें तो 2400 के आसपास टीसीएस का 200 वीक्स मूविंग एवरेज है। हमने देखा टीसीएस वहीं से घुमा है, तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि टीसीएस का जो मीडियम टर्म आउटलुक है, जो ट्रेंड है, वो अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि इसने ब्रेकआउट देना है रफली 2650 के आसपास। अगर 2650 का ब्रेकआउट मिलता है तो टीसीएस का जो आउटलुक है, मीडियम टर्म आउटलुक, वो पॉजिटिव हो जाएगा। और टीसीएस में आप देखोगे कि अच्छी खासी बाइंग, जैसे हम लोग पीएसयू में देख रहे हैं, तो वैसे ही आईटी पैक भी चलने लगेगा। तो फॉर द टाइमिंग यू कैन से टीसीएस एक रेंज में है 2400 ऑन द लोअर साइड, वेराज जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है वो 2530 के आसपास है। और अपसाइड में जो अगर टीसीएस रैली भी देता है तो रैली हम लोग देखेंगे 2650 तक जाएगी। इसमें दो चीज़ें हैं। इन्फोसिस की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा और मिड कैप आईटी में हेक्सावेयर की बात करना चाहूँगा। इन्फोसिस देखिए, इन्फोसिस 1160-1150 के आसपास इसका एक शॉर्ट टर्म कुशन है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। जब तक इन्फोसिस 1150 के ऊपर ट्रेड होगा तब तक मुझे लगता है इन्फोसिस का जो बायस है यह बाय ऑन डिप रहेगा। अगर 1150 तोड़ेगा तो फिर थोड़ी दिक्कतें बढ़ेगी और हम देखेंगे इन्फोसिस यहाँ से रफली 100-150 रुपये का एक करेक्शन दे सकता है पोस्ट रिजल्ट। लेकिन फॉर द टाइम बिंग 1150-1160 का जो सपोर्ट दिखता है, तो ऐसा लगता नहीं है कि इन्फोसिस तोड़ेगा। मे बी रिजल्ट के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है कि लगता है कि अगर यहाँ से लॉन्ग भी करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1130 और मे बी 40, तो एक अच्छी रैली मिल सकती है 1220 तक। मैं एक कॉन्ट्रा व्यू यहाँ पे ले रहा हूँ। सामने अगर हेक्सावेयर की, जैसे मैंने एक मिड कैप की बात की, हेक्सावेयर हम देख रहे हैं, हेक्सावेयर 222 और 230-32 के आसपास। जी राजेश, आपसे बात करेंगे इंडिविजुअली क्या करना चाहिए काउंटर्स पे, लेकिन उससे पहले क्योंकि टीसीएस नतीजों पे फोकस कर रहे हैं, मैनेजमेंट का एंड चंद्रशेखर साहब का, एमडी सीईओ जो टीसीएस के, उनका क्या कहना था, उनसे बात की हमारे संवाददाता सिल्की सिंह नतीजों के बाद सुनकर क्या कहना था। Mr. Chandra, first I would like to understand how has the business been for Latin America in the quarter gone by? For Latin America has been more flattish this quarter, but overall this has been a strong quarter on multiple fronts. We've had a very strong dollar growth at 3.7%, the best in 6 quarters, and margins have been very, very credible at 25.1%. And then we have very good footprint in terms of the growth in different industry segments. So you also have a substantial exposure to to UK, and post Brexit, do you have any concerns regarding the demand not picking up so well, or maybe because Diligenta has been going through a tough time, so how do you see the demands coming up from UK? So Diligenta per se, as I said, that has played out as we expected, and they have been flattish. And from a UK perspective,
we are watching how the Brexit is going to play out. It will play out in the next weeks and months. What it means in terms of implications to different sectors, different companies, UK companies, European companies, US companies, all of this we have to understand, and it's going to take time. So we will watch this very closely. We'll stay very close to our customers and then see what actions we need to take.